जिनको सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। अमरावती से पधारे हुए श्री अनिल जी राठी ये यहाँ पर उपस्थित है और पूरा सभागार पिछले घंटे डेढ़ घंटे से उनको सुनने के लिए उत्सुक है। मैं भाई महेश तोष्णीवाल से अनुरोध करता हूँ कि वे आज के प्रमुख वक्ता भाई अनिल जी राठी का परिचय दें। हम कागज़ बेरंग, आप रंगरेज हमारे अल्फाजों के। हमारे आज के प्रमुख वक्ता को रंगरेज कहने का एक प्रमुख कारण है और वो ये है कि फीकी है हर चुनरी, फीका है हर बांधेज, जो रंगता है रूह को वही असली रंगरेज। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट ट्रेनर अवार्ड 2009 से सम्मानित अब तक 800 से ऊपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तिमत्व विकास सेमिनार्स, लाइफ कोच, मोटिवेशनल ट्रेनर, फैमिली काउंसलर, इंश्योरेंस एडवाइजर, ऐसे न जाने कितने रूपों में और कितने माध्यम से अनगिनत रूह को अपने मार्गदर्शन और अपने ज्ञान से जिन्होंने इतनी जिंदगानियों को रंगा है, उन्हें हम रंगरेज क्यों न कहें। श्री अनिल जुगल किशोर जी राठी सर जेसीज संस्था के राष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं। एमकॉम की डिग्री हासिल आपने आज तक कई राज्य स्तरीय वाद विवाद स्पर्धाओं में भाग लिया है और प्राइजेस भी जीते हैं। आज तक 71 बार रक्तदान करने वाले अनिल जी मैराथन भी दौड़ते हैं और जिले में उनका सेकंड रैंक भी आ चुका है। पिछले 18 साल से हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में निःशुल्क प्राणायाम की ट्रेनिंग सर देते हैं। अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा द्वारा आयोजित बाल संस्कार एवं संस्कृति संवर्धन प्रोग्राम के आप राष्ट्रीय संयोजक भी रह चुके हैं। युवाओं के साथ युवतियों के लिए भी तेजस्विनी प्रोग्राम के संयोजक आप हैं। हम सभी का यह सौभाग्य है कि आपका मार्गदर्शन आज यहाँ हम सब घर लेकर जाएंगे। तो आइए एक शेर के साथ बुलाते हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट स्पीकर को। हार को जीत की एक दुआ मिल जाएगी, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल जाएगी। आप आए हैं यहाँ आज यहाँ तो यूं लग रहा है कि आज सबके दर्द दिमाग को कुछ दवा मिल जाएगी। तालियों के साथ स्वागत है श्री अनिल जुगल किशोर जी राठी सर। जय महेश। मेरा परिचय देने वाले सीए तोष्णीवाल जी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, भविष्य में आपके साथ सीए लोग जुड़ जाएं, आपके अकाउंट्स को लेके जुड़ जाएं, आपकी इनकम को लेके जुड़ जाएं। माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ, माँ भारती को नमन करता हूँ। आप सभी को जय महेश। मेरे माता पिता को नमन करते हुए आज की इस 2 शब्दों को शुरुआत करता हूँ। ये एक औपचारिकता होती कि 2 शब्दों में अपनी बात कहें, लेकिन 2 शब्दों में बात कहने को जाए तो धन्यवाद के अलावा कुछ कह ही नहीं जा सकता। लेकिन आज मुझे यहाँ कर आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लातूर सभा का, लातूर जिला सभा का तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि अभिनंदन कर देना चाहिए, इसलिए कि ये दूरदृष्टि वाला जिला है, बहुत दूरदृष्टि से काम करता है। जब इन्होंने देखा कि सब जगह परिवर्तन हो रहा है तो हमारे यहाँ पर एक सकारात्मक परिवर्तन हो और फिर हमारे इस जिला पर प्रकाश कौन डालेगा, तो इन्होंने जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश जी को बना दिया। और जैसे ही जिला अध्यक्ष प्रकाश जी को बना दिया तो 2023 की नहीं 2024 की प्लानिंग भी कर डाली। तो ये जो होता है, ये जो परिवर्तन है, ये एक सकारात्मक परिवर्तन है और ये बगैर भूतपूर्व अध्यक्ष के ये संभव नहीं है। तो आदरणीय जितने भी यहाँ पर मंच पर बैठे, एक एक का नाम लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन महासभा के सारे पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं। मैं जुगल भैया का नाम ले लूँ, पल्लोड़ जी का नाम ले लूँ, जिसका नाम ले लूँ उतना कम है। और हमारे योग में आदरणीय गुरु विष्णु भैया सामने बैठे हैं। ट्रेनिंग के माध्यम से कई जगह जाना पड़ता है। यहाँ पर भी पहले आ चुका हूँ। मुझे आज ही रितेश भैया जाजू ने याद दिलाया कि 8 साल पहले जब आए थे तब आपने झूठा नहीं डालने की बात की थी, और झूठा नहीं डालने की बात मैं भूल गया था कि मैंने कही थी, लेकिन मुझे याद आ गया क्योंकि ये बातें कई जगह चलती हैं। उसके पीछे का कारण दूसरा था, उस समय एक उद्देश्य था और मुझे लगता है आज तक शायद वो चल रहा होगा। लेकिन ये ट्रेनिंग में चलते चलते, ये ऐसी सभाओं में जाते जाते आदरणीय हरिप्रसाद जी साहब
इनका आशीर्वाद मुझे हरदम मिलता है, तो मैं उनका भी तहे दिल से अभिनंदन भी करता हूँ और आशीर्वाद भी चाहता हूँ। इसी कड़ी में और एक नाम मैं लेना चाहूँगा जिसको शाम को आपको सुनना है, जिनका मंच संचालन एक ज़बरदस्त होता है और उनको खास करके आपने नागपुर से आमंत्रित किया है। आदरणीय संतोष भाई साहब काबरा हमारे इस सभागृह में उपस्थित है, मैं उनको भी तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और उनका अभिनंदन भी करता हूँ। इसलिए ये सारा करते करते, इतनी काउंसलिंग करते करते, इतना सब लोगों के, कई लोगों के रिश्ते जोड़े हैं मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ जोड़े, कई लोगों के रिश्ते तोड़े भी हैं मैंने, तोड़े भी हैं। जहां जहां मुझे ऐसा लगा कि काउंसलिंग करते करते कि ये मियाँ बीवी साथ में रहने के लिए सक्षम नहीं है, यहां पर आगे जाके या तो आत्महत्या होगी या मर्डर होगा, तो आज ही उनके रिश्ते को मैंने डिवोर्स भी दिलवाया, ये काम भी मैंने किया है। लेकिन जब इसके अध्ययन में मैं चला गया कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, क्यों होता है। आप में से कितने लोगों के मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, पति पत्नी के झगड़े? हाँ, हल्के हल्के हाथ उठ रहे हैं, मुझे पता है। और ये करते करते सबके चेहरे पर खुशी भी आ रही है, मतलब ये खुशी वाला झगड़ा है। देखो, कुछ रिश्ते तो होते हैं हमारे खून के, लेकिन कुछ रिश्ते होते हैं हमारे चून के, और ये चून के रिश्ते में ये आता है कि पति पत्नी का संबंध बनता है। जब ये रिश्ता हमने खुद ने चुना है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं मतभेद होगा। मतभेद हो तब तक ठीक है, लेकिन मनभेद होता है तब जाके फिर संस्कारों में कमी आना शुरू हो जाती है। और ये संस्कारों की कमी यहां से क्यों शुरू होती है? क्यों जब हमको लगता है कि हमारे बच्चे नहीं सुनते या बच्चे क्यों हमारी बात के अगेंस्ट जाते हैं? तो आपको पता है कि राजा हरिश्चंद्र को पुत्र नहीं था। राजा हरिश्चंद्र को पुत्र नहीं था, कई उन्होंने साधना की, कई यज्ञ कर लिए, ये कर लिया। किसी ने बताया वरुण देवता की करो, उन्होंने वो भी कर लिया। उनको रोहित नाम का पुत्र उसने जन्म लिया। तब उन्होंने कहा था कि ये जैसा ही पैदा होगा कि मैं आपका यज्ञ करूंगा और इसके हाथ से करवाऊंगा। वरुण राजा ने फिर याद दिलाया कि कहाँ हो यज्ञ? तो बोले थोड़ा बड़ा हो जाने दो, थोड़ा समझ आने दो। थोड़ा समझ आने की बात आई, फिर उन्होंने याद दिलाया कि भाई यज्ञ किधर है? तो राजा ने कहा कि नहीं, थोड़ा उसको अभी सक्षम हो जाने तो, थोड़ा युवावस्था में आ जानो, फिर कर देंगे। युवावस्था में आ गए, फिर पूछा कि भाई यज्ञ कहाँ है? तो बोले नहीं, अभी इसको हम राजा के पद पर जा रहे हैं, तो इसको युद्ध सीखने दो, सारा तीर तलवार सीखने दो, उसके बाद हम यज्ञ कर लेंगे। और जैसा ही वो सब सीख लिया, फिर कहा कि अब कहाँ है? तब तो उन्होंने कहा कि बेटे को कहा कि बेटा ये यज्ञ मैंने एक प्रॉमिस किया था और ये करना पड़ेगा। उसने कहा पिताजी ये मुझसे नहीं होने वाला है। तब मेरी समझ में आया कि यहाँ पर संस्कारों के साथ साथ जनरेशन गैप जो होती है वो अभी से नहीं, वो बहुत ज़माने से चलती आई है। और ये जनरेशन गैप अब ये दो जगह से मिट सकती है। एक ही जिंदगी का एक ही रूल हो सकता है, या तो हम सामने वाले के अंदर एडजस्ट हो जाएं या हम उसको एडजस्ट कर लें, चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो या और कोई भी संबंध हो। दो ही होता है, या तो हम में कन्वीनियंस पावर है तो हम उसको एडजस्ट कर लें, और नहीं तो हम एडजस्ट हो जाएं। जिंदगी में 3 सुखों की बात होती है, 3 सुख के अलावा चौथा सुख नहीं है। पहला सुख है स्वास्थ्य सुख, जो विष्णु भैया आपके लातूर में बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। दूसरा सुख है संबंध सुख, रिलेशंस अगर हमारे स्ट्रांग है तो हमारा सब कुछ ठीक है। और तीसरा सुख है संपत्ति सुख। 3 सुख, ये 3 सुख में से अधिकतर जगह एक सुख हमारा गायब हो सकता है, एक सुख कम हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसमें से पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसको देना है? सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो पहला सुख है स्वास्थ्य सुख। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ ठीक है। हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, हमारे रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास पैसा भी बहुत है, लेकिन हेल्थ ही अच्छी नहीं, आप जिंदगी का आनंद ले ही नहीं पाएंगे। सेवा करने के लिए दुनिया भर के लोग हैं, सेवा करने के लिए सारे संबंधी आपके हैं, पैसा खर्चा करने के लिए, यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होगी तो कहाँ कहाँ लेके जाएंगे? बंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, किधर किधर लेके जाएंगे, अमेरिका तक लेके जाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य का सुख नहीं है तो कोई भी सुख हमारे पास नहीं है। तो इस स्वास्थ्य को सुख को लेने के लिए एक सिंपल फार्मूला है। सीए महोदय यहाँ पर बैठे, सामने सीए महोदय है। मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बताऊं, दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस है आपके पास कि जहां 1 रुपया इन्वेस्ट करो और 23 रुपये प्रॉफिट हो जाए? 1 रुपया इन्वेस्ट करो 23 रुपये प्रॉफिट। मेरे पास है ये बिजनेस। मैं सीए तो नहीं हूं, लेकिन सीए का बाप जरूर हूं। मेरी बेटी सीए है। उसकी भी सगाई करना है, आपके नॉलेज में भी डाल दूं, मैं मेरा भी स्वार्थ पूरा कर लूं। 1 रुपया डालो और 23 रुपये प्रॉफिट, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। इतना प्रॉफिट अगर मिल जाए तो हम तो व्यापारी लोग हैं, बहुत जल्दी समझ जाते। 100 रुपये डालो 23 रुपये, और वो भी इंट्राडे प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे प्रॉफिट, इंट्राडे भी बहुत अच्छी भाषा समझते हैं हम लोग। इंट्राडे प्रॉफिट कहाँ होता है आपके पास कोई बिजनेस? मैंने कई अर्थतज्ञों से पूछा, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा, और किसी व्यापारी से भी पूछा, तो किसी ने कहा ऐसा बिजनेस मेरे पास नहीं है, हमारे पास तो हमने कभी देखा ही नहीं। मतलब मेरे पास है, मेरे पास है। आप सवेरे का 1 घंटा आपकी एक्सरसाइज में इन्वेस्ट करो, 23 घंटे आप बिल्कुल फ्रेश रहोगे। 23 घंटे आपको कोई बीमारी छुएगी नहीं।
ये सिर्फ एक घंटा देना है। प्राणायाम कर लो, जॉगिंग कर लो, रनिंग कर लो, स्किपिंग कर लो, जो आपको एक्सरसाइज बताती जाइए आते। लेकिन इसके साथ साथ और एक बात कहना चाहूंगा, ये जो एक्सरसाइज है, ये जो व्यायाम पद्धति है, ये अगर भारतीय पद्धति हो तो आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। अगर आपने कहा कि मैं जाके जिम विम लगा लेता हूं, सब कर लेता हूं, आप एक्सरसाइज तो कर लोगे, व्यायाम तो कर लोगे, लेकिन वो फायदा आपका लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, इसकी हर चीज पूरे अध्ययन के साथ जुड़ी है, पूरे साइंस के साथ जुड़ी है, पूरे शास्त्र के साथ जुड़ी है। तो सिर्फ एक घंटा अपने आप को देना है। आप में से कितने लोग देते हैं यहां पर 1 घंटा? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। जो हाथ ऊपर नहीं कर पाए किसी कारण से, वे कल से कोशिश करें कि हमारा 1 घंटा ऐसा हम कुछ इन्वेस्ट कर सकें, ताकि हमको भी ये 23 गुना प्रॉफिट हो जाए। और ये 23 गुना प्रॉफिट सिर्फ यहाँ पे नहीं रहता है, 36 गुना प्रॉफिट होता है। जब आप बीमारी नहीं पड़ोगे तो डॉक्टर के पास जाना नहीं, डॉक्टर साहब माफ करें, वैसे भी आप सेवा करने के लिए उतरे, बिजनेस करने के लिए नहीं। मेडिकल में जाना नहीं, दवा लेना नहीं, दवा को याद करना नहीं, दवा के लिए पैसे खर्चा नहीं, 36 गुना प्रॉफिट तो आपका ऐसा ही हो गया। और इससे बड़ा बिजनेस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। पहला सुख। दूसरा सुख संबंध सुख। बहुत ज़्यादा संबंधों में तफावत आई है, बहुत ज़्यादा रिलेशंस ब्रेक हो चुके हैं। कभी कभी ऐसा जब सुनने में आता है कि भाई भाई से बात नहीं कर रहे हैं, 20-20 साल हो जाते, मियाँ बीवी डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, या झगड़े के लिए आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। कभी कभी लगता है कि प्रॉपर्टी के लिए भाई बहनों का झगड़ा चल रहा है, साइड नहीं हो रही। कभी कभी बाप बेटों में भी चल रहा है, बातचीत बंद है। आप में से ऐसा तो कहीं है नहीं ना? दुनिया भर में रूस क्रांति सुना होगा, चाइना क्रांति सुना होगा, अमेरिका क्रांति सुना होगा, फ्रांस की क्रांति सुना होगा, लेकिन हमारे देश ने कभी क्रांति नहीं की। हमारे देश ने कभी कोई क्रांति नहीं की। हम करते हैं संक्रांति, क्रांति नहीं करते, हम संक्रांति करते हैं। और संक्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तिलगुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला। तो सारे गिले शिकवे भूल जाना, सारे सब कुछ भूल जाना, जितनी शिकायतें सारी भूल जाना, सारी भूल कर सिर्फ एक ही काम करना, तिलगुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला। और जिससे जिससे बातचीत बंद है ना, बस उसी दिन बातचीत शुरू कर देना। हमारे भीतर का ये अहंकार होता है कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, उसने ऐसा किया, मैं इसकी शादी में नहीं जाऊंगा, इस वक्त तो बुलाना ही नहीं है, इस वक्त ये करना ही नहीं है। बहुत छोटी छोटी बातों में हम हमारी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये छोटे छोटे कारण हमारे दुखों का कारण बन जाती है। इस जिंदगी में दुख आने के केवल 3 ही कारण है, 2 ही कारण है, तीसरा भी नहीं, 2 ही कारण है। या तो आदमी भूतकाल में जीता है, या फिर भविष्यकाल की चिंताओं में जीता है और अपने सारे दुख को बिल्कुल तिलांजलि दे देता है, दुख को समा लेता है, भीतर समा लेता है। तिलांजलि देने की बात तो अब कहूंगा मैं। गीता में बड़ी सुंदर पंक्ति है, न भूत का पश्चाताप करो, न भविष्य की चिंता करो, वर्तमान चल रहा है, वर्तमान चल रहा है। 1 मिनट, मुझे कितना समय दिया है? 40 मिनट, ठीक है, मैं इधर लगा लूँ पहले। न भूत का पश्चाताप करो, न भविष्य की चिंता करो, वर्तमान चल रहा है। तो वर्तमान की स्थिति को समझ लेना। जो घटनाएं हमारे जीवन में घट चुकी हैं वो फिर से दोबारा घटने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी उसको याद कर करके आप में से अगर आप अवलोकन करें, आज शाम को सिर्फ 5 मिनट अपने आप को दे दे, आंखें बंद करके सिर्फ इतना सोच लें कि मैं कितनी पीछे की बातों को घसीट रहा हूं और मेरे दुखों का कारण क्या है, तो पता चल जाएगा कि एक ही बात को मैं कितनी बार कहता हूं। और कभी कभी आपके पास शिकायत लेके कोई बैठ जाए, या आप किसी के पास शिकायत करने बैठ जाओ, तब भी आपकी यही बातें होगी, उसने उस वक्त ऐसा किया था, आज तक दिमाग में वो बात घुसी है। बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला है, वो घटना घट चुकी है, और जो घटना घट चुकी है दोबारा नहीं घटेगी। दोबारा घट भी गई तो वैसा आनंद या वैसा दुख नहीं होगा, तो फिर इस बात को लेकर फायदा नहीं। वर्तमान स्थिति में आना आवश्यक है। और जिस भविष्य का हमको पता ही नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं, भविष्य के चिंतन करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, योजना करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता नहीं कि अगले क्षण क्या होने वाला है। मैं अगले क्षण जिंदा हूं नहीं हूं, मैं शरीर को छोड़ के जाऊंगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर मुझे यह पता नहीं है, लेकिन अगर मैं जिंदा रह गया, अगर मेरा शरीर जिंदा रह गया, तो फिर उसके लिए मुझे वो प्लानिंग करनी है, मुझे वो चिंतन करना है, मुझे वो प्लानिंग की योजना करना है। बस इतना ही पूरी गीता में लिखा हुआ है। और ये अगर जिस दिन हमको समझ में आ जाए कि केवल वर्तमान का मतलब केवल ये इतना है कि जब हम जो चीज कर रहे हैं बस उसी का आनंद ले। आज यहां पर बैठे हैं हम और आप वार्तालाप कर रहे हैं, हम और आप वार्तालाप कर रहे हैं, इसमें अगर आप वर्तमान स्थिति में है तो इस वार्तालाप का आनंद होगा। लेकिन यहां बैठे बैठे मैं अमरावती का सोचूं, यहां बैठे बैठे आप आपके ऑफिस का सोचो, यहां बैठे बैठे आप आपका घर का सोचो, बच्चे घर में अकेले हैं क्या चल रहा है ये सोचेंगे, यहां का आनंद बिल्कुल नहीं आने वाला। जीवन के केवल 2 सत्य हैं, उन सत्यों को समझ लेना। एक सत्य तो सबको पता है, कौन सा सत्य है? एक सत्य सबको पता है, कौन सा सत्य है? अंतिम सत्य मृत्यु, अंतिम सत्य है मृत्यु। लेकिन दूसरा सत्य क्या है? दूसरा सत्य ये वर्तमान स्थिति जहां हम अभी विराजमान हैं, बैठे हैं, बात कर रहे, चर्चा कर रहे हैं। आपकी गाड़ी बाहर है क्या? सत्य नहीं है। आपके ऑफिस के वहां पे भूकंप आया होगा, पता नहीं है। कहीं चोरी हो गई होगी, पता नहीं है। कोई मेहमान आ गया, आपको पता नहीं है। तो वर्तमान मतलब अभी हम जो सामने यहां पर बैठे, धन्यवाद,
हम जो यहाँ पर सामने बैठे हैं बस यही एक सत्य है, और दूसरा सत्य है वो अंतिम सत्य। अंतिम सत्य सभी को पता है कि ये जिसने जन्म लिया वो मरने वाला है, जिसने जन्म लिया वो शरीर छोड़ने वाला है, आत्मा तो नहीं मरती, वो शरीर छोड़ने वाला है। तो फिर जीने का आनंद, अगर ईश्वर ने हमको ये जिंदगी दी है, इसका मतलब है ईश्वर हमसे बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ चाहता है। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि आप में से कितने लोग स्ट्रेस में रहते हैं, कितने लोग तनाव में रहते हैं, तो थोड़ा सा हाथ खड़ा कर दो, पता चलने दो मुझे भी। हाथ नहीं खड़ा करेंगे तो चेहरे से ऐसे ही पता चल जाएगा। और ये जो मुस्कुराहट है, इसमें मुझे एक चीज और समझ में आती है, हर छोटी छोटी बात का तनाव लेकर चलने वाले हम लोग। आप में से जो झगड़े की बात आपने कही थी कि यस हमारे पति पत्नी के धनी वगैरह माना झगड़ा हुए तो बहुत अच्छी बात है, पर वे झगड़ा करने तो भी एक स्टाइल है। मेरा एक सब्जेक्ट ही है लड़ो मगर प्यार से। दिन भर का सेशन लेता हूँ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पे। जब दिन भर का सेशन लेता हूँ तो मैं एक गांधीधाम का आपको गुजरात के गांव है मैं जहाँ पर गया था, तो वहाँ का एक किस्सा सुना देता हूँ। 30 कपल को सिर्फ एंट्री की थी, फुल डे सेशन था, 11 घंटे का सेशन चला, क्योंकि ट्रेन के टाइमिंग्स वैसे थे, वैसे 8 घंटे का लेकिन 11 घंटे। जब हमने वहाँ पर 30 पति पत्नी को इकट्ठा किया और उनको एक बात पूछी कि अगर आपको एक मौका मिल जाए, ईश्वर ऊपर से आ जाए और वो कह दे कि आपका लाइफ पार्टनर चेंज करने का आपको एक मौका है, कर लो, कितने लोग करना चाहेंगे? तो आपको बताऊं बड़ा आश्चर्य की बात है, एक लेडी ने हाथ उठाया था और जेंट्स में से एक आदमी ने हाथ उठाया और वो दोनों पति पत्नी थे। हमको समझ में आ गई ये बात, मुझे समझ में आ गई कि अभी तक लोग खुले नहीं है, क्योंकि हर एक के मन में ये रहता, क्योंकि बहुत प्यार से एक डायलॉग निकलता, कई मालूम हमारे माँ बाप ने कई सोचो वही घर मिले तो कि दूसरों ये पीछे बेटर तो हर बार ऐसा ही डायलॉग आते रहता। ये भी मन में बोलता रहता माने भी अठे आई सिस्टम में पण अबे कर लियो, मैं बोल कौन सकूं, मारे भी मन में वही आवे कि माने भी दूसरों स्थल आयो तो। फिर जब हमने 1 घंटे के बाद उनको अलग अलग किया और फिर वापस पूछा उन्हीं 30 महिलाओं को, उन्हीं 30 पुरुषों को कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपना लाइफ पार्टनर चेंज करने का मौका मिलते से ही चेंज करने के लिए तैयार हैं? तो आपको यकीन नहीं आएगा 60% हाथ उठे। कितने? 60% हाथ उठे। और ये 60% को जब हमने पता किया कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप बदलना चाहते हो, तो बहुत छोटी शिकायतें थी। जब एक लेडी ने कहा कि बस ये ऑफिस से आते हैं, सॉक्स इधर उधर फेंकते हैं, हाथ नहीं धोते, सीधा किचन में चले जाते हैं और हम हाइजीनिक की बात करते हैं, ये भी कोई झगड़े का कारण हुआ? ये तो वेल एजुकेटेड लोगों की समझ की बात है और वो आदमी एजुकेटेड था। ऐसी बहुत छोटी बात है। झगड़े होने के मैंने कई रीजंस निकाले हैं। 18 जगह है जहाँ पर झगड़े होते हैं, 18 जगह है जहाँ पर झगड़े होते हैं। हमारा सबसे पहले ईगो टकराएगा, हमारे हॉबीज़ टकराएगी, फैमिली मैटर्स, फैमिली मेंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं उसमें, सास बहू ननंद वगैरह, भाई बहन, सब माताओं का संपर्क तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है बेटियों से। अभी हमारे समाज की नहीं लेकिन एक डिवोर्स की केस हमारे पास आई। शादी होकर सिर्फ 1 साल हुआ, पहला एनिवर्सरी नहीं गया। बच्चे को पढ़ने की बहुत ज़्यादा लालसा थी, उसकी वाइफ को भी पढ़ने की लालसा थी। छोटे भाई ने सिर्फ हिम्मत दी, छोटे भाई ने कहा कि भैया तुम पढ़ो। तो बोले खर्चा कहाँ से चलेगा? तो बोले खर्चा मैं भेज दूंगा। वो अमेरिका में जॉब करता था, बोला इतने $, तो मैं भेज दूंगा, अभी तो मैं तुम्हारा चला सकता हूँ, तुम काम कर लो, कोई टेंशन नहीं, भाभी को भी बोल दो। ये सारी बातें कितनी प्यार से हुई, कितने अच्छे से हुई। लेकिन शाम को भाभी ने क्या किया, भाभी ने अपने हस्बैंड से झगड़ा कर लिया कि तुम्हारा भाई हमको क्या इतना कमज़ोर समझ रहा है, जो हमको पैसे की बात बता रहा है, पैसे से दबा रहा है। और उसने अपने मम्मी से कही और वहाँ से मम्मी से एक फीडबैक आया। फीडबैक बड़ा खतरनाक था। फीडबैक था तू तेरे देवर से बिल्कुल बात मत करना, रिश्ता तोड़ दे उसके साथ, ये कर दे। और आज की डेट में डिवोर्स पर केस पहुंच गई, डिवोर्स लगभग फाइनल हो चुका है, क्योंकि उसके और भी दूसरे कारण थे। लेकिन ये हस्तक्षेप, मैं हस्तक्षेप की बात कर रहा हूँ, समाज हमारा नहीं था, लेकिन हस्तक्षेप और ये छोटी बातें। तो जो माताएं यहाँ से फोन कर बात करती है, इस विषय में बात करती, अगर हम सकारात्मक बात कर सकते हैं तो ही करें। जिंदगी जीने के लिए केवल 2 बातों की जरूरत पड़ती है, केवल 2 बातें। जिंदगी जीने के लिए केवल 2 बातें जिसके पास हैं, उसको जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता। एक है उसका आत्मविश्वास और दूसरी है उसकी सकारात्मक सोच। ये जिसके पास है, बस जिसके पास है, लात मारीन तिथे पानी काढ़ीन, लात मारीन तिथे पानी काढ़ीन। लेकिन मैं हमारी माताओं बहनों से एक रिक्वेस्ट, थोड़ी संख्या ज्यादा है, मैं देख रहा हूं तो मुझे एक लगता है कि एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूं। रामायण में जिस व्यक्ति को हम सबसे ज्यादा समझते हैं कि ये विलन है, कौन है रामायण का विलन? कौन है रामायण का विलन? ये जो सेवा त्याग सदाचार लिखा है ना, उसमें त्याग वाली भावना जो आती है वो हमारे महिला मंडली से आती है, वो महिला मंडली से आती है, वो हमारी माताओं से आती है, बहनों से आती है। कौन है रामायण का विलन? कई कितना आसानी से हम बोल देते हैं।
इन फैक्ट आपको बताएं तो कैकेयी ये रामायण की विलन नहीं है, ये रामायण की सबसे बड़ी स्टार है। उसके त्याग की भावना को समझना। ये बहुत बड़ी योद्धा थी। ये जब जब राजा दशरथ युद्ध करने के लिए जाते ये उनके साथ जाती थी। और राजा दशरथ का एक बार बाली के साथ युद्ध हो गया, और बाली के साथ युद्ध में आपको पता है कि कोई भी नहीं जीत सकता, क्योंकि उनके पास एक बात थी, सामने वाले की आधी शक्ति खींच लेना। आधी शक्ति खींचने की ताकत उनके पास थी, तो जीतने का सवाल ही नहीं आता। और उस वक्त राजा दशरथ हार गए थे। और राजा दशरथ की एक कंडीशन थी, राजा या तो तुम कैकेयी को छोड़ के जाओ या फिर तुम्हारा ये मुकुट छोड़ के जाओ। राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि नहीं, कैकेयी को छोड़ के जाऊंगा तो सारे दुनिया में बदनामी हो जाएगी और मैं अयोध्या जाकर क्या कहूंगा। उन्होंने मुकुट छोड़ दिया। कैकेयी को ये बात पता थी कि मेरे लिए मेरे राजा ने मेरे लिए अपना मुकुट छोड़ा है, जो अयोध्या की शान है। ये उनके मन में ये बात थी। वो अयोध्या आए तो सही, लेकिन कई समय तक उनके मन में ये बात चलती रही कि कैसे करें। और जब राम राजा बनने की बात आई तब उनको समझ में आया कि ये फिर माँ सरस्वती और मंथरा वो सब पता है, क्योंकि कैकेयी की बुद्धि नहीं फिरा सकते थे तो मंथरा की फिराई, क्योंकि कैकेयी को बदनाम करना नहीं चाहती थी माँ सरस्वती। मंथरा के माध्यम से वो हुआ। तब कैकेयी ने राम जी को एक बात कही। तब ये किस्सा सुनाए कि मैं और तुम्हारे पिताजी हम वहां पर युद्ध करने के लिए गए थे, लेकिन पिताजी युद्ध हार गए और वहां पर अपना मुकुट छोड़ के आए। राम, तुमको मेरी कसम है, ये मुकुट लाकर तुमको अयोध्या की शान बचाना है। माता बदनाम हो रही है, लेकिन उसने ये कहा। राम जी ने हंसते हंसते ये बात कह गई। राम जी चले गए। राम जी को पता था कि क्या है, इसलिए आपको पता है कि जब विदा हो रहे थे तब उन्होंने सबसे पहले कैकेयी के कदम छुए, और जब आए तब भी कैकेयी का ही चरण स्पर्श किया। उसके पीछे के कारण दूसरे, उसके पीछे का कारण एक इतना शानदार कारण है। जब ये वापस सब लोग चले गए थे, राम जी जब जा रहे थे, राम जी वहाँ तो चले तो गए, फिर राम जी ने वहाँ पर अंगद आपको पता है कि बाली और सुग्रीव का झगड़ा हुआ, सुग्रीव का साथ राम जी ने दिया, और ये सारी कथा आपको पता है। और फिर बाली का वहाँ पर वध हुआ। कौन पिता ऐसा है कि जिसका वध हो जाए और वो अपने बेटे को उस व्यक्ति को दे दे, दुश्मन को दे दे। लेकिन जब ये बात बाली को समझ में आई, उन्होंने कहा कि राम जी ने पूछा मुकुट कहाँ पर है, तो बोले वो तो रावण के पास है। तो बोले उसके पास कैसे पहुंच गया, तो बोले मैंने जब उसको कोख में दबा के रखा था 6 महीने तक, लेकिन वो जब छूट के भागा तो मुकुट लेकर भाग गया। तो बोले अब ये मुकुट, तो बोले प्रभु आप चिंता ना करें, मेरा बेटा है वो आपको मुकुट ला के देगा। और वहाँ से फिर अंगद वहाँ पर गए। अंगद ने वहाँ पर पैर रखा और कहा कि अगर किसी में दम है तो मेरा पैर हिला के दिखाओ। कोई भी पैर नहीं हिला पाया। रावण पैर हिलाने के लिए आए, मुकुट गिरा, अंगद मुकुट लेके भागा, मुकुट ला कर दिया। और वो मुकुट अयोध्या में फिर राम जी ने लाकर सबसे पहले माँ को दिया, और माँ को देते से ही माँ के चरण स्पर्श किए कि माँ अगर तुम ये बात नहीं कहती तो मेरे अंदर का वो जो भी कुछ है वो नहीं जागता। और इसलिए उन्होंने वो चरण स्पर्श किए। कैकेयी का ये त्याग हमको पता नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि बड़े आसानी से कह देते कि कैकेयी विलन है। कैकेयी विलन नहीं, कैकेयी स्टार है। उसने अपने घर की इज्जत, अपने राज्य की इज्जत बचाने के लिए अपने आप को बदनाम होना स्वीकार किया। अपने आप को बदनाम होना जब स्वीकार कोई महिला करती है, यहाँ तक उसका त्याग होता है, मतलब हमारी स्त्रियों की जवाबदारी कितनी है। अभी एक जगह हम गए थे तो समानता के लिए माताएं लड़ रही थी। किसी एक वक्ता ने कुछ कह दिया, किसी वक्ता ने कहने के बाद वो समानता के नहीं हमको तो समान हक चाहिए, आप कैसे कहते हो कि झुक जाओ, आप कैसे कहते हो झुक जाओ। मैं आपको माताओं, मैं आपको बहनों, भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, समानता का हक आपको चाहिए ही नहीं। आपको चाहिए ही नहीं समानता का हक। आप ऑलरेडी ऊपर हो, आप क्यों अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो। आप 70% हो, हम 30% हैं। आप 70% हो। अगर 70% नहीं है तो एक बात बताइए, ब्रह्मा विष्णु महेश को शरीर किसने धारण करने लगाया? आदिशक्ति। आदिशक्ति, माँ दुर्गा, महाकाली, जिसको भी आप नाम दे दो, महारूपा, श्री, जो भी नाम दे दो, वो उन्होंने शरीर धारण करने लगाया। और ब्रह्मा जी को खुद उनकी आराधना करनी पड़ी थी अपनी जान बचाने के लिए मधु और कैटअप के साथ। फिर सारा तो काम आपके पास है, लक्ष्मी आपके पास है, बुद्धि आपके पास है, सब तो है, सुख शांति आपके पास है, वीणा आपके पास है। आज जब नील और गौरी को मैं जब सुन रहा था तो बड़ा गदगद हो गया। क्या जबरदस्त तबला बजाया, क्या जबरदस्त। पहला ही स्वर निकला तो मैं वहां से पीछे पलट कर देखा कि मैंने कौन गा रहा है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे माहेश्वरी समाज में भी इस कला की कदर होती है। जो समाज के लिए केवल लोग कंजूस 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 करके बात करते हैं, मैं कहता हूं कि गर्व के साथ उनको कहिए, गर्व के साथ कहिए कि ये माहेश्वरी समाज दुनिया का सबसे सेकंड नंबर का इंटेलिजेंट है। पहला यहूदी और दूसरा हम। और इस समाज को ऊपर अटैक करने की बात चल रही है। ये जो लड़कियों का प्रकरण हो रहा है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। हमारी बुद्धिमत्ता को देख के बुलाया जा रहा है। हमारे समाज को, हमारी सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को खत्म करने की बात हो रही है। मुझे एक व्यक्ति ने बड़ा जो जबरदस्त तरीके से वाद विवाद कर लिया।
कोई अदर कास्ट करता मारवाडी कंजूस असतात, असं असतात, तसं असतात, तसं असतात. म्हटलं एकच किस्सा सांगतो आणि त्या किस्स्यावरून तुम्ही समजून घ्या आम्ही मारवाडी काय आहे. और इस बात का गुस्सा आके हमारे बाबूजी ने 13,000 के ऊपर आर्टिकल्स लिखे पेपर में, 100 के ऊपर किताबें लिखी. मराठी साहित्य रत्न पुरस्कार था उनको. और राजस्थानी समाजाचा अमरावती जिल्ह्याचा इतिहास करके उन्होंने एक किताब केवल इसी बात पर लिखी थी. क्योंकि धर्मशालाएं अगर किसी बनी है सबसे ज़्यादा तो किसकी है? राजस्थानी लोग देखते हैं. स्कूल चलाते हैं सबसे ज़्यादा कौन चलाता है? राजस्थानी लोग देखते हैं. गौरक्षण चलाता है कौन चलाता है? राजस्थानी लोग देखते हैं. इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा कौन भरता है? किसी भी प्रकार का टैक्स तो हमारा समाज भरता है. सिर्फ एक किस्सा मैं आपको भी बता दूं. सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी दोनों एक मारवाड़ी के पास कलकत्ता में पहुंचे. हमारा माहेश्वरी समाज का एक आदमी था, उसके पास पहुंचे, दुकान में बैठे वहां पर. क्यों? क्योंकि स्वातंत्र के लिए उनको डोनेशन दान चाहिए था, उस दान के लिए बैठे. उस दान के लिए जब बैठे तो वहां पर बहुत देर से वो काम कर रहे थे. काम करते करते उनके हाथ के एक नौकर के हाथ से कुछ गिर गया और शायद एक हाथ पैसे का एक आने का नुकसान हो गया. और वो आदमी जो सेठ था वो बहुत चिल्लाया, बहुत चिल्लाया, इतना चिल्लाया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के मन में एक बात आ गई कि ये आदमी एक आने के लिए इतना चिल्ला रहा है, ये क्या दान देने वाला है. उन्होंने गांधी जी के कान में कहा कि यहाँ से चलो, टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, ये आदमी कुछ दान देने वाला नहीं है. जो आदमी इतना चिल्लाता एक पैसे के लिए, एक आने के लिए, तो हम चलते हैं. गांधी जी ने कहा चुप रहो, हम यहाँ पर दान लेने के लिए आए हैं. दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, लेकिन इतने समय बैठ के उठ के जाएंगे तो सामने वाले का अपमान हो जाएगा और ये अपमान अच्छा नहीं लगेगा, तो बैठे रहो. जैसे ही वो फ्री हुए पलटे और गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल की तरफ देखा और बोला कहिए कैसे आना किया. तो बोले हम इस मिशन में लगे हैं कि हमारा देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा है और हमको पैसे की ज़रूरत है, अगर आप हमको कुछ हेल्प कर सके तो. सामने वाले ने कुछ नहीं किया, ड्रॉवर निकाला, पासबुक देखा, 66,000 रुपये का चेक 1 सेकंड में लिख के उनको दे दिया. 66,000 रुपये का. मैं 1947 के पहले की बात कर रहा हूँ. उन्होंने चेक ले लिया. वल्लभ भाई पटेल आपको मालूम है कि जरा ऊर्जावान थे, ज़्यादा ऊर्जावान थे. उनके चेहरे की खुशी और प्रश्न चिन्ह दोनों भी एक साथ चल रहे थे. उन्होंने चेक तो ले लिया. पहले बोले चेक तो हाथ में ले लो. चेक हाथ में लेने के बाद गांधी जी को बोला कि मुझे एक प्रश्न पूछना है. गांधी जी बोले अब क्या रह गया, अभी चेक ले लिया, चुपचाप चलते. नहीं बोले एक प्रश्न पूछना है. वकील आदमी, उन्होंने पूछा कि बोले एक प्रश्न पूछूं? तो बोले पूछो. तो बोले अभी हमारे 5 मिनट पहले आपने इस व्यक्ति को इतना डाटा, एक पैसे के एक आने के नुकसान के लिए, और अभी आपने 1 सेकंड में 66,000 आपका बैंक बैलेंस देखा और पूरा के पूरा चेक दे दिया. ये फर्क मुझे समझ में नहीं, ये आपका एटीट्यूड समझ में नहीं आया. उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया. ये 66,000 जो जा रहे, ये किसी के काम में लग रहे, ये हमारे देश के काम में लग रहे हैं. लेकिन ये जो एक आने का नुकसान हुआ ये किसी के फायदे का नहीं. इसलिए यहां पर डांट जरूरी है. मारवाड़ी कंजूस नहीं है, मारवाड़ी काट कसरी है. अगर कोई आपको ऐसा कहता है तो छाती ठोक के उसके सामने ये बात करके रखो. ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन कहीं नीचे देखने की जरूरत नहीं, कहीं नीचे शर्म से झुकने की जरूरत नहीं है. और यहां पर हमारी युवतियां बैठी है, उनको भी कह दूं आपके ऊपर अटैक हो रहा है, आप समझिए इस बात को. जब मैं प्रोग्राम लेता हूं तेजस्विनी के 13 साल से ले रहा हूं, कितने टुकड़े चले मुझे पता नहीं है. सभागृह में और भी कोई होगा तो होगा, लेकिन सचेत होने की जरूरत है. आज की डेट में इस सचेत को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कैसे कैसे ढंग से अटैक होंगे. ऐसे कई किस्से मेरे पास है और ऐसे हम हमारे मिशन में काम करते हैं और कई को छुड़ा के लेके आते हैं. परसों के दिन उमरखेड़ में सेशन हुआ. हमको 5 लड़कियों ने आकर लिटरली एग्री किया कि हम कहीं गलत राह पर जा रहे थे, लेकिन अंकल थैंक यू वेरी मच कि हम बच गए. वो सोच, अगर आपके यहाँ पर ऐसा कभी कुछ होता है हम उसको भी नजर में लाएंगे. लेकिन अगर संबंधों की बात आती है, परिवार टूटने की बात आती है, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है. हमारी केयरिंग शेयरिंग वाली सिस्टम है, केयरिंग शेयरिंग विश्वास, ये सारा सिस्टम है, वो सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है. रामायण के एक दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं. मतलब क्या होती है शेयरिंग, क्या होती है केयरिंग, क्या होती है भावनाएं. राम जी जब वहां से जा रहे थे, राम जी को जब अयोध्या छोड़ के जाने का मौका आया, प्रजा के विरुद्ध एक निर्णय भी लेना पड़ा. कभी कभी राजा को प्रजा के विरुद्ध निर्णय लेना पड़ता है. हमारी 2000 की नोट बंद होती है, हमको बड़ा आश्चर्य होता है. 500,000 की नोट बंद होती है, हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि क्यों. लेकिन प्रजा के विरुद्ध निर्णय लेना जरूरी है, क्योंकि राजा को राज देखना है. और राजा को जब राज देखना है तो आपको बता दूं कि राजा राम ने भी ये काम किया था. जब अयोध्या से वो जा रहे थे वनवास में, तब सारे के सारे लोग बुलाने गए. अगर प्रजा के मन की सोच लेते तो वापस आ जाते थे, लेकिन वहां पे उन्होंने विरोध में निर्णय लिया और वो वनवास में चले गए. तो कभी कभी राजा के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है. जब राजा राम वनवास में पहुंच गए, वन देवी की प्रार्थना की, कुटिया बना ली, सब कुछ कर लिया. उसके बाद वन देवी से प्रार्थना की और वन देवी से एक रिक्वेस्ट की. वन देवी ने कहा कहो प्रभु क्या चाहिए, अभी आपकी सेवा में क्या करें. तो बोले माते सब मिल गया, सब कुछ मिल गया. तो बोले अभी क्या चाहिए. तो बोले मैं जिस रास्ते से आया बस उस रास्ते से कांटों को हटा दो. वन देवी को बड़ा आश्चर्य. बोले प्रभु अब तो आप आ गए हो ना, अब कांटों का क्या है. बोले नहीं, मुझे पता है कि मेरा भाई भरत यहां से चलते चलते आएगा
तो आप कांटों को हटा दो। वनदेवी ने कहा ठीक है, जो आज्ञा, मैं कांटों को हटा देती हूँ, लेकिन मेरे मन में भी एक प्रश्न है। तो बोले पूछो क्या? तो आपका भरत इतना कमजोर है कि अगर वो चल के आए और कांटे उसको चुभ जाए और कांटे भी उसको सहन नहीं होंगे? तो बोले माते ऐसी बात नहीं करो, देवी ऐसी बात नहीं करो, उसकी छाती वज्र से ज्यादा है। जब इंद्र ने धनुष्य चलाया तो वो धनुष्य टूट गया था, तो उसकी छाती की तो बात ही नहीं करो। लेकिन मैं ये सोचकर दर्दी हूं कि भरत जब इस रास्ते से आएगा और जब उसको पता चलेगा इस रास्ते पर कांटे हैं, तो मेरे भैया राम को कितने कांटे चुभे होंगे और फिर उसके जो आंसू बहेंगे वो आंसू मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए माते वो कांटे हटा दो। ये होता है केयरिंग और ये होता है शेयरिंग। अपने आप की केयर करने के कारण साथ साथ मेरा भाई क्या सोच रहा है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अगर परिवार में ये सारी बातें आ जाए तो फिर ये सारी बातें ही खत्म हो जाती, सारी बातें ही खत्म हो जाती। हमारे घर का एक किस्सा सुना दूं, ऐसे भी अभी 10 मिनट 600 सेकंड ही बचे हैं। 600 सेकंड में मेरी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा, मुश्किल है फिर भी करूंगा। एक छोटा सा किस्सा सुना दूं, गर्व की बात नहीं लेकिन कह देता हूं। जॉइंट फैमिली है, माता पिता के साथ हम रहते थे। छोटा भाई, उसकी मिसेस, उसके बच्चे, मेरी मिसेस, मेरे बच्चे, ये सब। मेरी शादी 1988 में हुई, 1997 में उसकी शादी हुई। 2 साल तक सब कुछ ठीक चला। 2 साल के बाद में बाबूजी ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा व्यवसाय, उसके साथ साथ और भी पतंजलि का भी काम। लेकिन पतंजलि का काम तो खैर बहुत बाद में आया, लेकिन और भी दूसरे भी काम थे। लेकिन बाबूजी ने चलते चलते एक दिन मुझे बुलाकर कहा कि बेटा अब तुम लोग अलग अलग हो जाओ। तो मैं समझ नहीं पाया बात को कि बाबूजी क्यों चाहते हैं कि हम अलग अलग हो जाएं। लेकिन मैंने 1-2 दिन काम पे नहीं लिया, 2-4 बार ऐसा हो गया। फिर बाबूजी ने एक बार कहा कि बेटा तुम अलग अलग हो जाओ। तो फिर मुझे लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि एक घर में अब 3-3 लेडीज़ हो गई तो कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा, क्योंकि हर घर में चलता है। मैंने बाबूजी को पूछा कि बाबूजी क्यों अलग अलग करना चाहते हो? नहीं बस बोले मेरी इच्छा है कि तुम अलग अलग हो जाओ। फिर मैंने मिसेस से पूछा कि मतलब कोई प्रॉब्लम चल रहा है क्या? तो मैडम ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये आप ऐसी कैसी बात करते हो, आपको तो बात ही नहीं करनी चाहिए। क्योंकि शादी, छोटा भाई हरीश की शादी वक्त तुमने ही बोला था कि ये तुम्हारे बेटे के जैसा है और वो हमारी बहू नहीं बेटी है, तो उनको वैसे ही रखना है। तो फिर अब तुम कैसे बात कर रहे हो? मैं चुप। मैंने आके हमारी माताजी से पूछा कि माताजी कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि माताजी किसके साथ रहना है, कुछ अलग अलग। माताजी ने कहा नहीं ऐसी कोई बात तो कोई नहीं। कह रहे अठे भी बात को नहीं, वठे भी बात को नहीं, तो बात कही है। फिर हरीश को बोला, उसकी शादी कोई 2 साल में, अब यही नई नवेली है। तो मैंने हरीश को बोला कि मतलब हरीश एक काम कर, पूछ, तरुणा नाम है, तो मतलब तरुणा को पूछ कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ उसकी इच्छा है तो हम लोग वैसा भी कर लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम था नहीं अलग होने में भी ऐसा कुछ। तो उसने भी 2-3-4 दिन लगे और 4 दिन के बाद वो आया। भैया जी बोले, वो तो बिल्कुल नाराज़ हो गई। उसने कहा कि ये बात आप करना ही नहीं चाहिए, हमको शर्म आती कि आप ऐसी बात करते हो। यानी यहाँ तक उनका झगड़ा हो गया। अरे मैं बोला रुको रुको रुको। फिर मैं फिर से बाबूजी के पास गया, बाबूजी को पूछा कि बाबूजी बात क्या है, आप क्यों हमको बार बार अलग होने की बात करते हो? जब यहाँ से कोई अलग होना नहीं चाहता, मेरे हरीश के बीच में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, फिर आप क्यों? तो बोले बेटा मैं जिंदा हूँ तब तक आप अलग हो गए तो कोई कुछ कहेगा नहीं। बाद में भाई भाई जब झगड़ा करते, कोर्ट तक जाते, सारी प्रॉपर्टी लग जाती, वकीलों में भी चल जाती, कोर्ट में भी चल जाती, खत्म हो जाती, और उसके बाद संबंध भी बहुत ज़्यादा खराब रहते हैं और एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। मैं चाहता हूँ मेरे सामने अलग हो जाओ। मतलब बस इतनी सी बात के लिए आप हमको इतना बोल रहे हो? उन्हें ठीक है। हरीश को बैठाया, हम दोनों गए तहसील में, 100 रुपये का एक स्टैम्प पेपर लिया और वो वहाँ पर 4 लाइनें जो आपकी लिखनी पडती वो लिख लिया। मला माझा पूर्ण हिस्सा मिळाला, आम्ही हौशावासा सगळं लिहितो आहे, आता माझं काही घेणं देणं राहिलेलं नाही। ऐसा लिख के दोनों ने साइन करके बाबूजी को दे दिया। अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व। 2001 की बात थी, 2023 तो आ गया। 2023 के पहले 2020 में बाबूजी का भी देहांत हुआ, 8 दिन बाद में छोटे भाई का भी देहांत हुआ, 6-7 साल पहले वाइफ का भी देहांत हुआ। लेकिन आज तक सब साथ में। इसका सीधा सिंपल रीज़न था, उसके सारे बच्चे जो थे वो मेरे आंग पे थे, मेरे सारे बच्चे उसके आंग पर थे। अब ये क्यों थे? तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं माता पिता को इस बारे में पूरा श्रेय देता हूँ। वो इसलिए कि ये वैसे संस्कार थे कि हमको वहाँ पर अलग वाली भावना ही नहीं आई। आज भी अगर कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं, सिंपल है। हमारी बेटी जब अगर ससुराल जाती है तो उसको एक ही फॉर्मूला समझा देना, तेरा तुझको अर्पण। कौन सा फॉर्मूला है? तेरा तुझको अर्पण। जब ससुराल में जाती है, ससुराल में जाके किचन में काम करती है, रसोई घर में काम करती है, रसोई घर में काम करते करते ससुर जी को, सासू जी को और भी कोई होंगे, जितने भी बड़े बुजुर्ग है, जो भी घर में दूध देते शाम को, तो उसमें बादाम, किशमिश, काजू, केसर वेसर डाल के दे दो। किसका जा रहा है? ससुर जी का जा रहा है। तेरा तुझको अर्पण। ससुर जी खुश, हमारी बहू कितनी अच्छी, हमारी बहू कितनी अच्छी। रिलेशन दुरुस्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगता साहब। एक लड़की की हमने सगाई की थी, बजा दो तालियां। एक लड़की की हमने सगाई की थी, नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन एक लड़की की सगाई की और उस सगाई में मेरा एक बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा पार्ट था।
और जब वो पार्ट था मेरा तो मैंने उसको कहा, तो मैंने जब आके सारी इंक्वायरी कर ली बीच में, तो मैंने एक चीज़ उसको जाते जाते कह दी थी कि मेरा 8 दिन बाद में मिलना तुम शादी के, और मुझे सारी खबर देना, फिर मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ क्या है। 8 दिन बाद में आई, अरे अंकल आपने हमारी कर ली, हमारा परिवार तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ससुर जी और उनके भाइयों का एक दुकान में बैठते लेकिन बिल्कुल नहीं पटता। मेरी काकी सास वगैरह कोई भी किसका भी घर पे आना जाना नहीं है। मतलब मैं तो गया था तब तो आए थे आपके का, बस उतना पूर्ति आते, उसके बाद नहीं आते, बाकी कोई किसी से बातचीत नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। अमरावती की लड़की थी। मतलब बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बोली इसमें अच्छी बात क्या है? मतलब मैं फॉर्मूला देता हूँ, अभी आपको करना क्या है, तो आपको बातचीत चालू करना है, आपके सारे 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 प्रोग्राम अलग रख दो, अब एक ही प्रोग्राम है। क्या करना है? ये सारे परिवार को जोड़ना है। तो बोले मैं कैसे जोड़ सकती हूँ? मतलब आप ही जोड़ सकते हो, आपके पास ही ये ताकत है, और किसी के पास ताकत है ही नहीं। तो बोले कैसे करूं? मैंने बोला तुम फूड टेक्नोलॉजी की मास्टर हो, तुम बड़ी फूडी भी हो और एक्सपर्ट भी हो, तुम बहुत जबरदस्त अपना रसोई घर चलाते हो, किसमें से क्या बनाते हो मुझे सब पता है। अब करना क्या है, तुम जब भी कोई आइटम कोई अच्छा बनाओ, पहले तो एक काम करो, जब अमरावती से थे, अमरावती की लड़की थी, अमरावती से जाते जाते तुम सांबार वड़ी लेके चले जाओ, यहाँ की फेमस आइटम। और ये सांबार वड़ी क्या करना, अलग अलग पैक करना, एक ये काका ने, दूसरी भी काका ने, तीसरी भी काका ने, और चौथी अपने घरे हुई को, और कौन भेजो तो अमरावती भेजा, काम खत्म। उसके साथ साथ एक आइटम तुम बना के भेज दो, और उसके बाद उनको फिर देखना। बस सिंपल तरीका था, कुछ नहीं था। इसने यहाँ से प्रेम भेजा और वहाँ से रिटर्न में प्रेम आना शुरू हुआ। आज की डेट में सबके सब सॉलिड इकट्ठा हो चुके हैं, सॉलिड। त्याग बहुत बड़ा नहीं करना पड़ता, सेवा बहुत बड़ी नहीं करनी पड़ती। जैसे प्रकाश भैया की एक बात मुझे पसंद आई, मने कहीं को नहीं करना है, ये कितना शानदार तरीके से क्रेडिट दे दिया, क्रेडिट भी दे दिया, जिम्मेदारी भी झटक दी। लीडर हो तो ऐसा। और फिर कहते हैं कि संगठन की बात करने की जरूरत नहीं, परिवार संभल जाएगा, संगठन संभल जाएगा। 36 मिनट हो चुके हैं, सिर्फ 240 सेकंड बचे हैं। 240 सेकंड में एक छोटी सी बात कह के मेरी बात को खत्म करूंगा मैं। यहाँ पे कुछ युवा वर्ग भी बैठा है, युवा वर्ग की बात करता हूँ, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुका है। वो पढ़ाई करता है और पढ़ाई के साथ साथ अपना सीधा एक नौकरी ढूंढता है और नौकरी में ही खुश रहता है। हम वो समाज है जो दूसरों को काम देते हैं, हम वो समाज हैं जो हम हज़ारों हाथों को काम बांटते हैं, हम वो समाज हैं जो हज़ारों लोगों के घर चलाते हैं। नौकरी आप करिए, शिक्षा आपकी कितने भी हो जाए, लेकिन सत विवेक बुद्धि हमारे साथ रखें। इस सत विवेक बुद्धि को साथ में रखेंगे तो आप एक्सपीरियंस के लिए, अनुभव के लिए आपकी नौकरी जितनी है कर लो, लेकिन उसके बाद एक चीज़ दिमाग में रखो कि हमारा जो व्यापार है वो व्यापार कभी खत्म नहीं होने वाला है। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, एडवांस हो सकता है, आप नॉर्मल मैनुअल से आप डिजिटल पे जा सकते हो, तो उसका भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये सारा बिल्कुल करिए, ये सारा करते करते आप आगे बढ़िए। देखिए ऐसी खुशी होगी, क्योंकि जिसका घर हमारी वजह से चलता है, जो आदमी हमारे यहाँ काम करता है, जिसकी रोजी रोटी हमारे यहाँ से चलती है, एक दुआ वहाँ से निकलती है। और ये जब दुआ निकलती है हमारे प्रारब्ध दुरुस्त करने में, हरी भाई साहब इस बात को दोहरा देंगे कि ये प्रारब्ध दुरुस्त करने में बहुत बड़ी बात होती है। महाभारत में भगवान जब कृष्ण थे, पितामह भीष्म शैया पर लेटे थे, तो उनको बड़ा प्रश्न था कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी ये बाणों की शैया मुझे क्यों लगी, कितनी वेदना हो रही, कितना लहू लुहान हो रहा है, कि किशन ये बताओ तो सही, केशव ये बताओ तो सही। केशव मिलने गए थे, उन्होंने पूछा कि पितामह आपने ऐसा क्या देख लिया जो आपको पता नहीं है? तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी देख ली कि मैंने ऐसा कोई पाप ही नहीं किया, फिर ये किस पाप की सजा है? तो बोले कब तक देखा? तो पिछले 10 जन्मों तक मैंने ये देखा है, पिछले 10 जन्मों तक मैंने ये देखा है कि ऐसा पाप मैंने कोई नहीं किया। तब केशव ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, आपने 10 जन्मों तक देखा है, मैं उसके आगे देख चुका हूं। तो बोले क्या हुआ था? बोले आप एक बार राजा थे, जंगल से जा रहे थे और आपके सामने एक नाग आया, आपने तीर निकाला, ऐसा निकाल कर उसको सिर्फ बाजू में किया, लेकिन बाजू में एक कांटों का झाड़ था, उस कांटे के झाड़ में जाकर वो नाग अटक गया, निकल नहीं पाया, लहू लुहान हो गया, उसका खून निकल गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन निकलते निकलते एक शाप उसने दे दिया, मेरे बगैर गुनाह के किसी ने अगर मुझे ये सजा दी है, उससे 10 गुना ज़्यादा सजा उसको मिले। अब जाके ये सजा आपको मिली है। पितामह भीष्म के मन में दूसरा प्रश्न, अगर मैंने वो पाप उस वक्त किया तो ये 10 जन्मों में मुझे ये क्यों नहीं मिला? तो केशव कहते हैं कि अगर 10 जन्मों में ये तुमको नहीं मिला, क्योंकि तुमने 10 जन्म में ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं जिसका पाप तुमको मिले। तो बोले फिर इस जन्म में मैंने क्या कर लिया? तो बोले इस जन्म में 2 पाप तुमने कर लिए। इस जन्म में पहला पाप था तुमने अधर्म का साथ दिया, दूसरा पाप था कि जो चीरहरण द्रौपदी का हो रहा था उस वक्त तुम्हारे हाथ में तुम था, तुम रोक सकते थे लेकिन तुमने रोका नहीं, ये तुम्हारा दूसरा पाप था। और ये पाप उभर कर आया, प्रारब्ध चूकेगा नहीं, प्रारब्ध चूकेगा नहीं। अगर हम किसी का थोड़ा सा मन भी दुखाते हैं, अगर थोड़े से के प्रति किसी के प्रति मन में कुछ कलुषित भाव भी लाते हैं, कुछ देश भी लाते हैं, कुछ मत्सर भी लाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमारा प्रारब्ध कहीं ना कहीं बन रहा है। अकारण हम झूठ बोल देते हैं, झूठ बोलना पाप नहीं है,
अगर किसी का फायदा हो रहा है तो। लेकिन अगर अकारण झूठ बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से समझ लो हमारे खाते में वह भी लिखाया गया। अब तो हिसाब किताब करने वाले आपके जिला अध्यक्ष ही हो गए, अब तो वैसे ही ऑडिट कर लेते हैं। तो ये जो प्रारब्ध हमारा लिखा जाता है, इस प्रारब्ध को समझने की कोशिश करो और फिर उसके बाद हम ऐसा समझे कि ये उर्वरित हमारी उम्र जो बची है, उर्वरित आयुष्य जो हमारा बचा है, इसको हम प्रारब्ध दुरुस्त करने में कैसे लगाएं। सिर्फ 1 मिनट 60 सेकंड बचे, क्या करूं? आप अगर बोलेंगे तो मैं 600 सेकंड चुरा लूं आपसे, 600 सेकंड चुराऊं? चलिए, आपकी सम्मति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं ही भूखा रहता हूँ, हरदम प्यासा रहता हूँ, तो मेरी ये आपकी नहीं मेरी प्रॉब्लम है। और मुझे ऐसा ऑडियंस मिल जाता रैगिंग लेने के लिए, तो मैं इनकी रैगिंग लेते रहता हूँ, इनकी रैगिंग करते रहता हूँ। एक दूसरा किस्सा कह दूं कि जो अभी हमारा समाज, हमारा यूथ जो भटक रहा है, तो हम माँ बाप की एक बड़ी चिंता बनी रहती है कि जहाँ रहता है कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। और ये सारे विचार क्यों भटक रहे हैं, ऐसे क्रांतिकारी विचार क्यों आ रहे हैं, क्यों परिवार से दूर भागने की बात है। तो एक कहावत थी हमारे इसमें, हम बार बार कहते हैं, यही पितामह भीष्म के समय की। मैं दूसरी बात बता दूं, युधिष्ठिर ने कहा कि चलो हम पितामह भीष्म से कुछ ज्ञान लेते हैं। 5 पांडव और द्रौपदी वहाँ पर चले गए और वहाँ पर जाके उनको प्रणाम किया, पितामह प्रणाम। उन्होंने कहा कहो पुत्र कैसे हो। सारी चर्चा चली, चर्चा चलते चलते उन्होंने एक बात कही, और एक बात कहते कहते कुछ ज्ञान की बातें जब हुई तो द्रौपदी ने हंसना शुरू किया, एक अलग ढंग के मिश्किल असतो ना आपण एखादं उपासात्मक, बस तसं ती हंसले। युधिष्ठिर ने चुप किया, चुप रहो, पितामह ज्ञान की बात कर रहे, बता रहे, तो चुप रहो। चुप हो गई। फिर दूसरी बार ऐसी कोई बात निकली, फिर द्रौपदी ने वही हरकत की। तब अर्जुन ने उसको डांटा कि तुमको कहा ना भैया ने कि चुप रहो, चुप रहो। तब पितामह ने देखा कि पितामह कहे उसको हंसने दो, लेकिन मैं उसका कारण जानना चाहता हूँ, वो क्यों हंस रही है। द्रौपदी ने एक सवाल पूछा, पितामह आज इतनी ज्ञान की बातें कर रहे हो, उस वक्त आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था कि जब मेरा चीरहरण हो रहा था आप उस सभा में मौजूद थे, आप रोक सकते थे, लेकिन आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था, तब आपने क्यों नहीं रोका, तब मुझे इतना अत्याचार क्यों सहन करना पड़ा। पितामह भीष्म ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बेटा उस वक्त मैं अधर्म का खाना खा रहा था जो मुझे पता नहीं था, मेरी बुद्धि पे पर्दा पड़ा हुआ था। आज लहूलुहान होके ये सारा गंदा खून बह के चला गया, इसलिए सारी ज्ञान की बातें अब मुझे आ रही हैं। इसलिए कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो हमारा अन्न खाने का जो प्रमाण है, अन्न खाने का जो सिस्टम है, अन्न खाने का जो तरीका है, उस तरीके को समझना, और इसलिए सात्विक भोजन बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए सात्विक भोजन के जगह पर और एक जो पुराने ज़माने में चलता था, ये पुरानी जितनी रीति रिवाज है ये गलत नहीं है। पुरानी रीति रिवाजों का एक सिर्फ प्रॉब्लम है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। पुराने रीति रिवाज के पीछे का साइंस, उसके पीछे का शास्त्र हमको नहीं पता होता, इसलिए हमारे बच्चे हमको जब पूछते हैं तो हमको पता ही नहीं होता है कि ये क्यों कर रहे हैं। किसी ने पूछा कि भाई तीज क्यों कर रहे हैं, हमको पता नहीं तीज क्यों कर रहे हैं, बस हमारी सासू करती थी। मैं कल लातूर के लिए बस में बैठ रहा था तो देखा मैंने बस में बहुत बड़ी लंबी कतार लगी हुई थी। अब जब 5-10 लोग खड़े थे, 10-15 लोग खड़े थे लातूर या उस रास्ते में, तो मैं भी उस बस की लाइन में जाके खड़ा हो गया। मैंने देखा कि सारे के सारे लोग ऊपर देख रहे थे, मैं भी देखा ऊपर, मुझे ऊपर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो फिर मैंने सामने वाले से पूछा कि भाई साहब आप ऊपर देख क्या रहे हैं, तो बोले कुछ नहीं, वो सामने वाला देख रहा है तो मैं देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मैंने उसके सामने वाले से पूछा, मतलब भाई साहब आप क्या देख रहे हो, तो बोले वो सामने वाला देख रहा है इसलिए मैं देख रहा हूँ। मैं उसके सामने वाले से पूछा, मतलब भाई साहब आप, तो ऐसा करते करते मैं फर्स्ट नंबर पे पहुंच गया और फर्स्ट नंबर वाले को पूछा कि भाई साहब आप देख क्या रहे हो, तो बोले मैं कहाँ देख रहा हूँ, मेरी तो गर्दन ही टेढ़ी है। हमारे त्यौहार ऐसे चल रहे हैं। अगर आपको पूछा जाए कि ये क्यों प्रोग्राम क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये जड़ूला क्यों उतार रहे हैं, तो हमको नहीं मालूम। ये यहाँ पर बिंदी क्यों लग रही है, कुकू क्यों लग रहा है, अभी आर्टिफिशियल बिंदी हो गई। लेकिन आप विष्णु भैया से समझ लीजिए कि यहाँ पे आज्ञा चक्र हैं, इस आज्ञा चक्र को चार्ज करने के लिए यहाँ पर कुकू लगाया जाता है, यहाँ पर चूड़ियाँ पहनी जाती है, तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं जो आपके शादी के बाद आपको बहुत ज़्यादा काम के आते हैं। पीसीओडी से लेके हर चीज़ की हर प्रॉब्लम उसकी सॉल्व होती है। आपके कान की बाली क्यों लड़कियाँ मेरिट आती है, इतनी क्यों लड़कियाँ मेरिट आती हैं, उसके पीछे है कि कान की बाली पहनती है, ब्रेन के सारे पॉइंट यहाँ पर है। क्यों बिछुड़ी पहनती है, सहन शक्ति आपकी बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे। जड़ूला उतारने का तो कारण आपको पता होगा, नहीं तो मैं आप कहो तो मैं बात बता दूँ क्यों उतारते हैं जड़ूला। मालूम को नहीं, हमारी सासू कहती थी तो मैं भी कर लियो। सासू जी ने पूछो तो बोले हमारी सासू करती थी, जिको मैं कर लियो। जड़ूले का एक साइंटिफिक रीज़न है, सिंपल रीज़न है। जड़ूले का एक साइंटिफिक रीज़न है, आपको पता है कि साल भर के अंदर 3 महीने के बाद और साल भर के अंदर, ऐसा ही है ना, कुछ नियम ऐसा ही उतारते हैं ना। उसके पीछे कारण है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो रेंगते चलता है, रेंगते चलता है तो ब्लड का फ्लो सब जगह प्रेशर एक जैसा रहता है, तो ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता।
लेकिन जैसा ही बच्चा खड़ा होता है तो फिर उसका वहाँ का प्रेशर कम होता है, और वहाँ का प्रेशर कम होने के बाद अगर जड़ूला उतार दिया जाए और उसको फिर धूप देते हैं हम लोग, तो विटामिन डी मिलती है, ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है, और इसलिए हम जड़ूला उतारते हैं। अब ये रीजन हम आपकी बच्चियों को बताएं, आज के बेटों को बताएं, क्या जड़ूला नहीं उतारेंगे? 100% उतारेंगे। अब तक उनको टाइम नहीं था, लेकिन जैसे ही कहेंगे बच्चे का स्वार्थ छिपा है, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो इमीडिएट वो पहले भागेंगे, माझी कठे जानो पड़े, कुंटा अपना कुल देवते कुल देवी में अबारी जाके 3 महीने हो गए नहीं तो सारा काम छोड़ के पहले जड़ूला उतारेंगे। आपका संस्कृति का संवर्धन हो गया, आपके संस्कृति का जतन हो गया, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन समझ में आ गया। कई रीजंस, कई साइंटिफिक, कई तीज त्योहार हमारे ऐसे हैं जहां भौगोलिक कारण भी जुड़े थे, शास्त्र के साथ साथ भौगोलिक कारण जुड़े थे, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है। जब परिवर्तन संसार का नियम है तो उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए, उसमें भी परिवर्तन ऐसा, जैसे तीज त्योहार, पहले सत्तू के लिए हम लोग आते थे ना, तीज का पिंडा, आज भी धनी लोग ही साथे चीजें, धनी लोग ही साथे चीजें। अबे धनी अमेरिका में बैठे तो कठुआ 2 लाख रुपया पहले खर्चो करो, जावड़ा 2 लाख खर्चा करो, 8 दिन अटने रहो, वो सारी माथाफोड़ी अभी पॉसिबल, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माते कर ले वहाँ, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। पहले राजस्थान में ऐसा था कि हमारे पास कमाई नहीं थी, वहाँ से लोग बाहर कमाई करने के लिए निकलते थे, साल में एक बार वो वापस आए, और ऐसे वक्त आए जब ऑफ सीजन हो तो वो वापस आते थे, महीना भर रहते थे। ये सत्तू के लड्डू प्योर घी के बनते थे जो साल भर खराब नहीं होते, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा और भी विटामिन बहुत रहते हैं और भी प्रोटीन्स रहते हैं, इसके लिए वो साथ में लेके जाते थे। इसलिए मारवाड़ी लोग जो गए वो बोलते हैं ना कि एक लोटा लेके आए थे, लोटा इसलिए कि हमारा स्वाभिमान है, आज अभिमान से कह रहा हूं, लेकिन वो हमारा स्वाभिमान था कि पानी भी हम मांग कर नहीं पिएंगे, लोटा है, रस्सी से पानी खींचेंगे और पानी भी अपने हाथ से पिएंगे, हम पानी भी नहीं मांगते। मारवाड़ी भिखारी नहीं मिलता, इसलिए इनको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, एक एक व्यक्ति को क्यों ढूंढना पड़ रहा है? क्योंकि वो कितना भी गरीब हो जाए, कितना भी पैसे से लाचार हो जाए, लेकिन वो भीख मांगना या अपनी लाचारी सामने रखने के लिए अभी भी सक्षम नहीं है। वो चाहता है कि समाज के सामने भी नहीं हो, जैसा भी होगा मैं कैसे भी सहन कर लूंगा, दूसरे समाज और किसी की बात नहीं करना है। लेकिन हमारा समाज इतना स्वाभिमानी है कि वो भीख मांगना नहीं, कैसा भी मांगना उसके लिए पसंद नहीं है। तो जब हमारा समाज इतना जबरदस्त है, इतना गौरवशाली समाज है, तो हमारे समाज के ऊपर प्राउड होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैंने माहेश्वरी समाज में जन्म लिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैंने उन माता पिता के पेट में जन्म लिया जो इतने विद्वान थे, जिन्होंने अपना संघर्ष कर करके संस्कार दिए। आज भी 6 के 6 बच्चे, कोई कह दे कि ये किसका बच्चा है तो हमारे घर में पता नहीं चलता। 3 बेटे उसके, 2 बेटियां, 1 बेटा उसका, 2 बेटियां 1 बेटा मेरा, और मेरी बेटी। हमारे बाबूजी भी परिवर्तन के करीब थे, हर चीज में परिवर्तन। उम्र उनकी 82-84 साल थी, लेकिन आदरणीय युवा जिनको कहा जाए, युवा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन का मतलब क्या होता है? युवा मतलब 18 साल का, 20 साल का, ये युवा नहीं होता। युवा का मतलब है जिसके अंदर परिवर्तन की क्षमता है, वो युवा। ये बात कृष्ण भी कहते हैं, ये बात स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, और आपके यहां पर ये सारे युवा बैठे, क्योंकि ये परिवर्तन मैं आज यहां पर देख रहा था, और ये जिनके सत्कार हुए वो परिवर्तन देख रहा था। ये सारे के सारे युवा, उम्र के हिसाब से जाइए मत, उम्र के हिसाब से कुछ नहीं होता। 18 साल का आदमी भी बुढ़ा हो सकता है। विचारों के बुढ़े लोग आज भी राजकारण में हमको नजर आ रहे हैं कि कौन सी बात को विरोध करना और कौन सी बात को विरोध नहीं करना, ये उनको समझ नहीं है। वो सारे क्या है? तो युवा का मतलब है कि परिवर्तन की क्षमता, और जिसके अंदर परिवर्तन की क्षमता है तो हमारे पास ये परिवर्तन की क्षमता है, हमारे समाज के अंदर ये परिवर्तन की क्षमता है। हम हर चीज को बदलने की हमारी ताकत है। और अगर ये नहीं है तो मैं आपको और एक चीज बताऊं, मोदी जी के लॉबी का पता कर लो, वहां पर कितने माहेश्वरी हैं, उनके साथ माहेश्वरी जुड़े। गांधी जी के साथ कितने माहेश्वरी थे। आप अगर इतिहास का पता करेंगे, हम नाम के लिए ऐसे नहीं दौड़े, हम नाम के लिए कभी नहीं दौड़े। ठीक है, आज की दुनिया है और ये सब होते होते कुछ दुनिया हमको चुन लेती है, कुछ कर लेती है और हमको पकड़ लेती है, लेकिन नाम के लिए सेवा भाव। अमरावती में भी जाएंगे तो अमरावती में भी बात बताऊं, ये 71 बार मैंने कोई ब्लड डोनेट किया तो बहुत बड़ा काम नहीं किया साहब। मैं आपको और ले लूँ क्या, 5 मिनट लूँ कि आपको कहीं? हाँ, बाद में कवि सम्मेलन 2 कविता कम पढ़ लेंगे, संतोष बाबू होंगे तो। एक छोटी सी बात कह के सही में बात खत्म कर दूँ। अभी मैं परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, और ये परिवर्तन हम कहाँ से आएगा? तो हमसे आएगा। ये परिवर्तन हमसे आएगा। हम लोग 12 दिन मनाते हैं। मेरी वाइफ जाने के बाद हमने 12 दिन नहीं मनाए। मैं आपको फैक्ट बताऊँ, 3 दिन में प्रोग्राम खत्म कर दिया, 12 दिन नहीं मनाए। 12 दिन मैंने मनाए, 12 दिन मैंने मनाए, लेकिन ऐसे नहीं मनाए। मैंने क्या किया, 3 दिन में प्रोग्राम खत्म कर दिया, और फिर हर महीने का 1-1 दिन 12 दिन मनाए। क्योंकि वो 12 दिन में हम जो करते हैं, वो गरुड़ पुराण का एक मिला जुला भ्रम, हमारे बाबूजी ने किताब लिखा, इतना झूठा गरुड़ पुराण है, इतना झूठा बना चुके हैं कि ओरिजिनल गरुड़ पुराण को छुपा दिया गया। अरे उसमें कुछ बातें तो इतनी खतरनाक लिखी है,
कि तीसरे दिन हम आटा देखते तो पता चलता है कि कौन से शरीर में प्रवेश लिया, हम खुश हो जाते हैं, हाँ भाई ये तो भगवान बन गया, वो तो ओम बन गो, झाड़ बन गो। और इधर हम कागोड़ भी लगाते रहते 11-12 दिन तक, क्योंकि कौवे में भी आत्मा है, कुत्ते को भी खिलाते रहते हैं। और वो ब्राह्मण कहता है कि 11 दिन इधर घूम रही है और 11.5 महीना दुनिया में घूम रही है। तो एक आत्मा के क्या है, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो हकीकत क्या है, या तो उसने प्रवेश ले लिया या ये सब कुछ हो गया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आखिरी केस में, अभी गरुड़ पुराण की सारी बातें नहीं कहूंगा, लेकिन परिवर्तन की बात कर रहा हूं। आखिरी केस में ये लिखा है, गरुड़ पुराण ध्यान से सुन लीजिए, तो उसमें आखिरी में ये सारा करते करते, ये सारा करने के बाद आखिरी में सूती से जगाना है, ये सारा के सारा ब्राह्मण को देना है, गाय को गैया देना है, पलंग देना है, गद्दी देना है, ये सब करना है। और अगर ये ब्राह्मण किसी और को दे दे तो उसका पाप भी गर्दनी को लगेगा, उस बेटे को लगेगा। अब कितने महाराज के यहाँ पे गैया है, कितने महाराज के यहाँ पलंग है, क्या किया उन्होंने, मतलब पहले तो देना है और फिर यह सारा पाप भी हमको लेना है। और ये अगर वो नहीं करता है तो जो आत्मा जिसने शरीर छोड़ा है उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, और अगर ये करता है तो फिर उसको स्वर्ग मिलेगा। अब मेरे कर्म खराब है और मेरे बेटे ने सारे सब कुछ कर दिया बराबर, तो मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक? कर्मों का कोई हिसाब है नहीं, कर्मों का कोई सिद्धांत है कि नहीं है। तो इस गरुड़ पुराण को जरा झूठा बनाया गया। आप गीता प्रेस की ओरिजिनल गरुड़ पुराण लाइए और फिर आपको लगता है तो उस गरुड़ पुराण के माध्यम से वो काम कीजिए, किसी को भी ऐसे सब कुछ मत कर दीजिए। ये कहीं ना कहीं परिवर्तन लाने की जरूरत है। मेरी मिसेस के टाइम की मैं छोटी सी बात बता के बात को खत्म करूंगा। जब 12 दिन चलाने की बात आई, मैं और बाबूजी सहमत। हमारे बाबूजी, मैंने कहा कि उम्र 85 साल 84 साल, लेकिन युवा थे, जितनी किताबें लिखी सड़े तोड़ थी, बिल्कुल डायरेक्ट था। भ्रष्टाचार इस देश का नेहरू जी ने किया तो किया, वो ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने इस विषय पे। तो हमने वो 12 दिन किए। तो मैंने क्या किया, मेरी मिसेस की 15 चीजें पसंदीदा निकाली। अरे भाई आत्मा की शांति के लिए कर रहे हैं ना हम लोग, तो 15 चीजें निकाली, 15 में से 12 सिलेक्ट कर ली। और फिर हर महीने में वो जो दिन या जो तारीख जैसे सूट होता है, जैसे गरीब, उसको कैडबरी बहुत पसंद थी। स्लम एरिया में गया जहाँ बच्चे लोग कैडबरी सिर्फ देखते हैं टीवी पर, खा नहीं सकते। स्लम एरिया की निकाला, पूरी कैडबरी का पूरा वो भर के लेके चला गया और उन सबको कैडबरी बांट दी। एक गरीब स्कूल में गया जहाँ पर बच्चों को अंग पर कपड़े फटे हुए थे, कारपोरेशन की स्कूल, ठंड का। मैं उस समय वहाँ पर गया, देखा लड़के और लड़कियों की संख्या ले ली, कितनी है, इतनी संख्या, कौन कौन सी साइज वो ले लिया, और सारे स्वेटर ग्रीन और मरून कलर के स्वेटर लाए और स्कूल में बांट दिए। 1 महीने का 1 दिन ये हो गया। बडनेरा से ट्रेन पास होती है, 20 रुपये में जो आदमी शेगांव पहुँचता है बडनेरा से, वो 20 रुपये की बॉटल कहाँ से खरीदेगा? और जनरल बोगी में बैठा अगर जगह छोड़ दे तो जगह नहीं मिलती। वहाँ पर एक संस्था काम करती है, वहाँ पर इतनी सारी कैन लेके ठंडा पानी सबको पिलाती है, ठंडा पानी सप्लाई करते हैं निःशुल्क। बस हमको जाके सेवा देनी होती है और उस दिन का खर्चा देना होता है। 1 महीना वो चल गया। और आखिरी में एक बात बता दूं, ये रक्तदान की जो बात है, जो 71 बार किया, ये मेरा नहीं है, ये सारा क्रेडिट गोज टू हमारे मैडम। क्योंकि फर्स्ट एनिवर्सरी के टाइम वो हैदराबाद से और मैं फिल्म इंडस्ट्री से, अमरावती से, मैंने उसको पूछा कि फर्स्ट एनिवर्सरी कैसी मनाई जाए, तो बोले बस कुछ नहीं, ब्लड डोनेट करेंगे, मंदिर जाएंगे और घर पे आएंगे और घर पे सबके साथ मनाएंगे। मुझे शॉक लगा, मुझे लगा कि नहीं ये मेरी फिरकी ले रही है। सही बोल रहे हो? तो बोले हाँ बिल्कुल सही। मैंने इसके पहले ब्लड डोनेट किया था क्या? तो बोले हाँ 7 बार किया था। ओह मैंने तो 1 बार भी नहीं किया। मतलब सच बोल रहे हो? मुझे लगा कि ये बोलेगी होटल जाएंगे, पिक्चर जाएंगे, ऐसा करेंगे। तो फिर हम सही में चले गए। हमने फर्स्ट एनिवर्सरी ब्लड डोनेट किया, वहाँ से बालाजी मंदिर आए, अम्बा मंदिर आए जो घर के पास है, और फिर हम घर पे आए और घर पे सबके साथ मनाया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और उस दिन से ब्लड डोनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ। ब्लड डोनेट करने में उसका बड़ा इंटरेस्ट था। जाने के पहले 29 बार उन्होंने ब्लड डोनेट किया। तो फिर जो बरसी आती है, उस बरसी पे मैंने भी एक काम कर लिया, और वो काम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। मैंने उस वक्त ब्लड डोनेशन कैंप रखा। ब्लड डोनेशन कैंप रखने के बाद वो 12वां जो है, वो बरसी जो है, उसको किया मरणोपरांत रक्त तुला। उनका जितना वेट था, उनके वेट के बराबर का ब्लड जमा करना और वो ब्लड डोनेट कर देना। 129 बॉटल की आवश्यकता मुझे थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से 185 बॉटल मिली और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम चला गया, क्योंकि ऐसा ब्लड डोनेशन किया। उसके साथ साथ और एक चीज़ हुई थी, मैंने जब बोला कि यहाँ पे सर्टिफिकेट कुछ अलग तरीके से देना है, कुछ मोमेंटो देना है, तो हमारे सब दोस्तों ने बोला कि तुम्हारी मिसेस का फोटो लोग अपने घर में क्यों लगाएंगे? बात तो बराबर है। मेरे ध्यान में आया कि अपना खुद का फोटो लगाएंगे, तो बोले हाँ खुद का फोटो लगाएंगे। मैंने 2 लोग और एडजस्ट किए, वहाँ पर 2 कंप्यूटर बिठा दिए। जो ब्लड दे रहा है उसका फोटो खींचा, इमीडिएट वहाँ से कंप्यूटर पे लोड करना और वो सर्टिफिकेट पे प्रिंट करना, और प्रिंट करके सर्टिफिकेट हाथों हाथ उनको दे देना, काम खत्म, सिंपल। अब तो वो फोटो उनके पास रहेगा। तो आपके आशीर्वाद से ये हर महीने का 1-1 प्रोग्राम करके 12 दिन किए, बरसी भी की, क्योंकि बहन बेटियों को तो हम वैसे भी खिलाते हैं, वो पुण्य तो हमको लेना ही लेना है। और अगर वो 12 दिन में ही खिला के ज़्यादा पुण्य होता तो आप साल भर में ज़्यादा खिला के कर लो ना। पुण्य ही इकट्ठा करना है, पुण्य का स्वार्थ रखना ही नहीं। कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कम कर्म करते चले जाओ।
जब हमारा कर्म चलते रहेगा तो ऑटोमेटिक प्रारब्ध बदलते रहेंगे, हमारे पुण्य बदलते रहेंगे, हमारा भाग्य बदलते रहेगा। और ये जब बदलते रहेगा तो जाते जाते एक छोटी सी बात कह देता हूँ, हमारी उम्र ढलान के तरफ है। 3 चीज़ें खत्म कर दो। पहली बात, कंप्लेंट करना खत्म कर दो, शिकायत करना खत्म कर दो। 3 क्या, एक ही चीज़ खत्म करो, बाकी बातें नहीं करेंगे। तो ये अगर एक चीज़ हमारी खत्म होती है तो भी हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छे से जाएगा। एक जगह मैं डिस्कशन सुन रहा था, महाराष्ट्रीयन लोग सारे बैठे थे तो डिस्कशन चल रहे थे बुजुर्ग लोगों का। तो एक म्हणे, काय म्हणे आजकालच्या या मुली म्हणे ती चहाचा कप घेऊन येते पण पदर पण साधं डोक्यावर घेत नाही। काय म्हणे, काय समजवायचं यांना? दूसरा म्हातारा, दूसरा बुढ़ा वहाँ पर बोलता है कि अरे म्हणे ती चहाचा कप घेऊन येते, इथे चहाचा कपच नाही आणत। ये स्थिति, तो ये स्थिति हमारे साथ नहीं है, हमारे समाज में नहीं है। आज भी उतना आदर उतना सम्मान हमारे साथ है। तो ये आदर सम्मान हमारा बरकरार रहे अपने आप में, ये आदर सम्मान बरकरार रहे इस समाज में, ये आदर सम्मान बरकरार रहे इस देश में हमारे समाज का। और ये सारों का सारा कर्तव्य जो है यहाँ पर बैठी हर जनता, इस माहेश्वरी समाज में जिसने जन्म लिया, वो हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है। और ये कर्तव्य पूर्ति के लिए हम जो जो कर सकते हैं वो सारा हमने करना चाहिए। और मुझे लगता है हम सब ये करते हैं। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ, लातूर जिला माहेश्वरी सभा का धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय जुगल भाई साहब, राजकुमार जी भाई साहब, अनिल राठी मेरा ही नाम है, प्रकाश भाई साहब, काबरा जी, हुक्मी सिंह, जो सारे पदाधिकारी और जो सारे टच में थे। 8 साल 10 साल पहले भी मैं आया था, तब भी मुझे बड़ा आनंद आया। आज ज़्यादा आनंद आया, समय के हिसाब से मैंने 15 मिनट ज़्यादा लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महेश। धन्यवाद। युवा शक्ति एक भीतर जगाओ, कर्तव्य पर बढ़ते जाओ, नस नस में ऊर्जा को बहने दो, नभ में रवि सा प्रकाश भरो, दहाड़ सिंह सी गर्जना करो, राणा सी वीरता दिखाओ, शिवाजी विक्रम से बन जाओ, डरकर कभी हार न मानना, शक्ति जोश कर्म को जनाना, कर मातृभूमि के ललाट पर ललाट गर्व से उन्नत कर दो, ज्वाला रक्त में भर आगाज करो, क्रांति के रंग उज्जवल कर दो, मेहनत से तुम निर्माण करो, आलस्य थकान त्याग गमन करो, ना झुके मस्तक मातृभूमि का, प्रण ये तुम बारंबार करो, प्रण ये तुम बारंबार करो। निश्चित ही यहाँ का युवा आपके विचारों को लेकर आगे बढ़ेगा। साथ ही हरिवंशराज जी बच्चन जी कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पुनश्च एक बार आपका धन्यवाद।